रांची की रोचक जीत में कोहली, राणा और कुलदीप बने भारत के नायक। भारत 349 पर 8, कोहली 135, राहुल 60, रोहित 57 और बैट्समैन 60 पर 2 ने साउथ अफ्रीका 332, ब्रीट जके 72, यानसेन 70, बॉश 67 और कुलदीप 68 पर 4 को 17 रनों से हराया। विराट कोहली के शतक के साथ ही हर्षित राणा और कुलदीप यादव की गेंदबाजी की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए रोचक मुकाबले में जीत हासिल करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। कोहली की 135 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद भारत को जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक समय 270 के स्कोर पर 8 गंवा चुके साउथ अफ्रीका को अंतिम 10 गेंदों पर मात्र 19 रनों की दरकार थी और अर्धशतक बना चुका एक सेट बल्लेबाज भी क्रीज पर भी था। हर्षदीप सिंह के किफायती 19वें ओवर की बदौलत अंतिम ओवर में साउथ अफ्रीका को 18 रनों की जरूरत थी। तय समय सीमा से पीछे चलने के चलते अंतिम ओवर में भारत को 30 गज के दायरे के बाहर एक कम फील्डर रखना पड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अंतिम विकेट निकालते हुए 17 रनों से भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। 350 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका को राणा ने पारी के दूसरे ही ओवर में रायन रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक के रूप में दोहरे झटके दिए थे। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी एडन मारक्रम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं कुलदीप ने भी चौथे विकेट के लिए मैथ्यू ब्रीटजके के साथ 66 रनों की साझेदारी होने के बाद टोनी डिजोर्जी के रूप में साउथ अफ्रीका को चौथा झटका दिया और तब तक मेहमान टीम स्कोरबोर्ड पर मात्र 77 रन ही जोड़ पाई थी। हालांकि इसके बाद ओस का खेल शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका की वापसी की भी शुरुआत हुई। डेवार्ड ब्रेविस ने आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। हालांकि ब्रेविस अर्धशतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि हर्षित को वापस आक्रमण पर लाया गया और वह शरीर से दूर गेंद पर प्रहार करने के प्रयास में ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों डीप कवर पर लपके गए। साउथ अफ्रीका का प्रयास यही नहीं थमा और टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मार्को यानसेन ने अपनी फॉर्म वनडे सीरीज में भी जारी रखी और ब्रीटजे के साथ मिलकर उन्होंने 7वें विकेट के लिए 97 रन जोड़ डाले। भारतीय गेंदबाज यानसेन और ब्रीटजे की जोड़ी के सामने बेअसर नजर आने लगे थे और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका मुकाबले में वापसी कर चुका था। यानसेन और ब्रीटजे अर्धशतक लगा चुके थे और उनकी नजरें पूरी तरह से जम चुकी थीं। लेकिन तभी कुलदीप ने एक ही ओवर में पहले यानसेन और फिर ब्रीटजे का शिकार बना लिया और यहां से भारत ने मुकाबले में अपनी पकड़ को वापस मजबूत कर लिया। साउथ अफ्रीका दोबारा वापसी का प्रयास करता कि कुलदीप ने प्रीनालेन सुब्रान के रूप में अपना चौथा विकेट हासिल करते हुए भारत को जीत की दहलीज पर ला दिया। सुब्रान का विकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुलदीप का 300वां विकेट भी था। हालांकि वापसी का सिलसिला साउथ अफ्रीका के लिए थमा नहीं और अब चेज की बागडोर कॉबिन बॉश ने अपने कंधों पर ले ली। वनडे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक पारी में नंबर 4 से नंबर 8 तक के सभी बल्लेबाजों ने 35 से अधिक रन बनाए। साउथ अफ्रीका की पारी को 300 के पार ले जाने के साथ ही वह खुद भी अर्धशतक और अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने लगे। भारत को अभी भी जीत के लिए 2 विकेट और अब खासकर बॉश के विकेट की दरकार थी। साउथ अफ्रीका को अब जीत के लिए 24 गेंदों पर 38 रनों की ही जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप ने नांद्रे बर्गर का शिकार कर एक बार फिर साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को धक्का दिया। अर्शदीप ने मेडन ओवर डाला और अब बॉश के सामने कड़ी चुनौती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की वापसी के ओवरडोज से भरे मुकाबले में जान अभी भी बाकी थी और बॉश ने आक्रमण जारी रखा। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अंतिम 2 ओवर में जीत के लिए मात्र 27 रन चाहिए थे। मात्र अंतिम विकेट शेष रहने के चलते 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर बॉश ने छक्का जड़ने के बाद स्ट्राइक अपने पास ही रखना मुनासिब समझा और अंतिम ओवर में जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। हालांकि बॉश साउथ अफ्रीका को जीत की दहलीज पार नहीं करा पाए, लेकिन ये प्रयास किसी जीत से कमतर भी नहीं था। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। यशस्वी जायसवाल के रूप में शुरुआती झटका लगने के बाद रोहित शर्मा और कोहली की जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाला। शुरुआत में रोहित को कम गेंदें मिली, लेकिन जल्द ही रोहित भी लय में आ गए और दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हुई। रोहित और कोहली ने दोनों ने